हेलो एवरीवन, आई एम सिया ऋषि खन्ना और मैं वापस आ गई हूँ अपनी वीडियोस के साथ। सबसे पहले तो आप सबको सॉरी कि मैं काफ़ी टाइम से अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। एक्चुअली आई वाज बिजी समवेयर, बट यस व्हेन आई गॉट द न्यूज़ कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स अब मई में होने हैं, आई थॉट कि आई कैन क्रिएट अ सीरीज ऑफ वीडियोज़ जिसमें मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ आपको सिलेबस रिवाइज करने में। So first of all, I have started with macroeconomics for 12th standard, especially for CBSE students. और macroeconomics का जो आज हमारा टॉपिक होगा, that will be related to introduction. वैसे आप सबको पता होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स 11th में जो हम डिफरेंस पढ़ते हैं रिगार्डिंग मैक्रो एंड माइक्रो, तो इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम देखें तो एज द नेम सजेस्ट मैक्रो मतलब हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं बट एट अ लार्ज बेस। इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी इकोनॉमी ओनली एट माइक्रो लेवल मतलब छोटे लेवल पे पढ़ते हैं जस्ट लाइक अ सिंगल फर्म। लेकिन जो अभी मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है इन 12th स्टैंडर्ड, आपका हर एक चैप्टर पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। Macroeconomics Introduction. So it is the branch of economics that study economic issues at the level of economy as a whole. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम छोटे छोटे लेवल की प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, जस्ट लाइक वन इंडस्ट्री, वन फर्म, वन कंज्यूमर। लेकिन पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में विल स्टडी अबाउट द होल इकोनॉमी। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन इज द जनरल प्राइस लेवल दैट चेंजेस दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। तो यहाँ पर हम किसी एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात कर रहे। इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल प्राइस लेवल, तो वो पूरी इकोनॉमी के लिए होगा। इकोनॉमिक वेरिएबल्स अगर हम देखें तो इफ़ यू रिमेंबर कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन 11th स्टैंडर्ड हम पढ़ते थे डिमांड और सप्लाई, लेकिन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी हैव एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जिसका मतलब होता है कि पूरी इकोनॉमी और हर तरह का गुड्स या सर्विस इसमें कवर होगा। इकोनॉमिक एजेंट्स की बात करें तो इंडिविजुअल लेवल पे हम हर एक कस्टमर को, प्रोड्यूसर को, सप्लायर को कवर करते हैं। लेकिन अगर इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो वी ऑल्सो कवर आरबीआई, सेबी एंड सो ऑन। सेबी और आरबीआई का स्पेशली जो हम डिटेल पढ़ेंगे, विल बी स्टडिंग दैट इन बैंकिंग चैप्टर। सेंट्रल इशू जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरा पढ़ा जाएगा दैट विल बी रिलेटेड टू ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इतना तो बेसिक सा है बात कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंपैरेटिव मैक्रो का स्कोप ज़्यादा है। लेकिन अगर देखो स्पेसिफिकली हम पॉइंट्स देखें तो पॉइंट्स आर रिलेटेड टू नेशनल इनकम, जो अभी इसके बाद ही हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओवरऑल इकोनॉमी की बात की जाती है कि इन एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग एनरोल्ड हैं इसमें। इट इज़ नॉट अबाउट अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री और अ फर्म। पूरी इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज बेसिक थ्योरी ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल, जो मैंने अभी आपको बताया कि दैट इज रिलेटेड टू ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और मनी में भी हम यही पढ़ेंगे कि पूरी इकोनॉमी में मनी किस तरह से सप्लाई होता है। Next is related to government budget, and government budget here specially includes about central government, because central government ही हमारा बजट पास करती है। इसमें भी हम यही डिटेल देंगे कि पूरी इकोनॉमी को चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ पे खर्चा करना पड़ेगा एंड कहाँ कहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मीन्स फॉरेक्स। दिस इज रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज रेट। उसमें भी ऑब्वियसली हम यही डील करने वाले हैं कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी का बाकी सबके साथ रिलेशन है और कैसे ये फॉरेक्स डिसाइड किया जाता है। एंड लास्ट वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू आवर कंट्री, दैट मीन्स इंडिया विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो हम इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स करते हैं उसके बारे में इसमें पढ़ा जाएगा कि हमारा कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, नेट इम्पैक्ट क्या रहेगा। नेक्स्ट वी हैव सिग्निफिकेंस।
अब देखो, जो अभी हमने लास्ट टॉपिक करा, द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक टाइम के लिए आपको ये चैप्टर करते हुए लगेगा कि वी हैव टू लर्न दीज पॉइंट्स, बट एट द एंड ऑफ रिविजन यू विल गो टू नो अबाउट दैट कि ये पूरा का पूरा एज इट इज इंडेक्स है. दीज आर द चैप्टर्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो अभी के लिए आप इसको बेसिकली समझ सकते हो, बट जब चैप्टर आफ्टर चैप्टर हम करेंगे तो यू विल बी एबल टू रिकॉल दैट. नेक्स्ट वी हैव सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पॉर्टेंस. अभी हमने इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज पढ़े इन दिस बेसिक स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ वाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. तो अगर हम सिग्निफिकेंस के स्पेसिफिक पॉइंट्स देखें, इट विल हेल्प यू टू प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी. ये आपको प्रॉपर डिटेल देता है कि इकोनॉमी कैसे रन कर रही है, इकोनॉमी का किस तरह से प्रोडक्शन, सप्लाई एंड ऑल सब कुछ कैसे चल रहा है. सेकेंड इज अ रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही हम स्पेशली नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ते हैं, और ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में वी टॉक अबाउट जीडीपी, विच इज़ द बेसिक की एलिमेंट जिससे हमें पता लगता है कि हमारी इकोनॉमी की कितनी ग्रोथ और डेवलपमेंट है. एंड दिस इज जस्ट ड्यू टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट में रहना चाहिए. ज़्यादा फ्लक्चुएशंस इज नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी. बीओपी स्टेटस मैंने आपको बता दिया है कि इट इज़ रिलेटेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि आपका वो डेफिसिट आएगा या सरप्लस आएगा, इनफ्लो ज़्यादा है या आउटफ्लो ज़्यादा है. दैट मीन्स अल्टीमेटली होल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स. Then we have poverty and environmental pollution problems. This is a part of significance of macroeconomics, no doubt. लेकिन जब आप साथ में इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, उससे ज़्यादा आपको इस टॉपिक के बारे में समझ आएगा, बिकॉज वी हैव स्पेसिफिक चैप्टर्स फॉर दीज एनर्जीज, पॉल्यूशन, एनवायरमेंट. और पोवर्टी का तो चैप्टर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एट लास्ट वी कैन ईजिली फॉर्म आर पॉलिसीज. पॉलिसी दैट इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट बजट, जीडीपी ग्रोथ के लिए आप क्या कर सकते हो, पॉवर्टी के लिए क्या कर सकते हो. अल्टीमेटली जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, वी कैन ईजिली फॉर्म द पॉलिसीज बाय हैविंग द नॉलेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो दिस वॉज द वेरी बेसिक चैप्टर. मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है. आपको ये वीडियो के साथ साथ आप अपने अपने नोट्स रखें, अपनी बुक्स रखें. यू कैन जस्ट ईजिली गो थ्रू इट. इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको इस चैप्टर में स्पेसिफिकली किसी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स. और मैं आई रियली फील गुड कि मैं अगर आपकी हेल्प कर पाऊँ इन रिवाइजिंग दैट सिलेबस. बिकॉज ध्यान रखिएगा, अगर एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं तो इट कैन बी अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू. एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ को थोड़ा सा एडवांस करना पड़ेगा टू यूटिलाइज दिस गिवन टाइम. सो थैंक यू वेरी मच. बाकी आपको अगर कोई भी डाउट है, यू कैन राइट दैट इन कमेंट बॉक्स. डेफिनेटली आई विल ब्रिंग माई नेक्स्ट वीडियो एज सून एज पॉसिबल ऑन माई नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.